नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद के विकास कार्यों और सीएम अनाउंसमेंट के विकास कार्यों को तेज गति से पूरा करने के लिए फरीदाबाद के सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर तथा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ तमाम विधायकों ने सेक्टर 12 में तमाम विभागों के जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए सख्त आदेश दिए हैं कि विकास कार्यों में तेजी लाए जाए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किसान आंदोलन पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सबको मानना चाहिए और देश के गणतंत्र दिवस में ऐसी कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए जिससे देश की बदनामी हो और देश के माथे पर कोई कलंक लगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी प्रकरण पर गुर्जर ने कहा कि हम पहले दिन से कह रहे थे कि कुछ लोग भोले भाले किसानों को भड़का रहे हैं और किसान आंदोलन की आड़ में देश में दंगे फैलाने और हिंसा भड़काना चाहते हैं। यह साबित हो गया है कि इन्होंने खुद ही बता दिया है कि कौन व्यक्ति किसके हाथों में खेल रहा है। गुर्जर ने कहा कि हमने पहले ही कह दिया था कि ये भोले भाले लोग राजनीतिक दलों के हाथों का शिकार हो रहे हैं और अब ये साबित हो चुका है कि कौन किस पार्टी से मिलकर भोले भाले किसानों को भड़काने का काम कर रहा है। आज फरीदाबाद के तमाम चुने हुए नुमाइंदे, हमारे विधायक, मंत्री और यहाँ के नगर निगम के सभी चुने हुए नुमाइंदे, मेयर वगैरह आज की बैठक में उपस्थित थे अधिकारियों के साथ। और जो रूटीन की बैठक है दिशा की, वो आज हुई है। रोड सेफ्टी की बैठक भी आज ली गई है और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी में सम्मिलित है, इसलिए स्मार्ट सिटी की बैठक ली गई है। और ये रूटीन की बैठकें हैं। जितने काम फरीदाबाद में चल रहे हैं उन सब की समीक्षा करना कि वो कहाँ लेट हैं, किस कारण से लेट हैं, कहाँ उनको दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को दूर करना और तेजी के साथ तमाम विकास के काम फरीदाबाद में हो, इसकी बैठकें फरीदाबाद। चलिए बात करेंगे निकिता हत्याकांड की। निकिता हत्याकांड मामले की बेशक अदालत में सुनवाई चल रही हो, लेकिन इस बीच निकिता का परिवार सरकार से नाराज है। निकिता के पिता ने साफ तौर पर कहा है कि वे अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर सकते हैं। दरअसल परिवार का आरोप है कि निकिता की हत्या के बाद परिवार ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी थी, जिनमें से बल्लभगढ़ में बनने वाले महाविद्यालय का नाम निकिता के नाम पर रखा जाए और बेटे को सरकारी नौकरी देने और आर्थिक सहायता मुहैया कराने की बात कही गई थी। परिवार का आरोप है कि उस समय सरकार ने उनकी तीनों मांगे मानने की बात कही थी, लेकिन अब सरकार इन तीनों मांगों को मानने से इनकार कर रही है, जिससे वे बेहद आहत हैं। निकिता का परिवार इन दिनों सरकार से बेहद नाराज चल रहा है। परिवार का आरोप है कि निकिता हत्याकांड के बाद सरकार ने उनकी तीनों मांगों को मांगने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब सरकार उन तीनों मांगों को मानने से इनकार कर रही है। परिवार सर्व समाज के लोगों को लेकर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिलने पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री ने उन्हें इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिलने के बाद परिवार ने प्रेस वार्ता कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा, जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है वे अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर सकते हैं। परिवार के मुताबिक जिस समय हत्या हुई थी उस समय तमाम तरह के राजनीतिक दलों समेत सरकार ने भी तरह तरह के वायदे किए थे, लेकिन अब तक उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी। अभी तक हमारी सरकार ने छलावा ही किया है और अभी तक जो सबसे बड़ी बात जो हमारे दिमाग में आई है कि सरकार ने एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी बचाते हैं तो बेटी पढ़ेगी कैसे और बेटी पढ़ाते हैं तो बेटी बचेगी कैसे। इस वजह से हम सरकार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं और आने वाली 30 तारीख को जो हमारा निकिता न्याय परिवारों की आप मामा हैं, उनके वकील हैं और आज कृष्णपाल गुर्जर से मिलने की बात हुई थी, क्या रहा, थोड़ा सा खुलकर बताइए। हमें 15/1/2020 को कृष्णपाल मंत्री जी का मेरे पास फ़ोन आया था कि आपकी 18 तारीख को शाम को 7 बजे सीएम साहब से मुलाकात कराएंगे। ठीक, मैं और मेरे रिश्तेदार नितिका के फादर, मदर, भाई और हमारे साथ और हमारे खेमी सरपंच वीरेंद्र गौड़ जी
रुक करेंगे अगली खबर का। कोविड हॉस्पिटल के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले ईएसआई मेडिकल कॉलेज में कोविड वैक्सीनेशन का शुभारंभ क्षेत्र की बीजेपी एमएलए सीमा तिरखा ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों ने टीका लगवाकर सभी को संदेश दिया कि लोग झूठ की भ्रांतियों में ना रहें और आगे आने वाले समय में बिना किसी डर के टीकाकरण करवाएं और प्रधानमंत्री की मुहिम को सफल बनाएं। वैक्सीनेशन करवाने वाले ईएसआई मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारियों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए लोगों को सभी भ्रांतियों से दूर रहने की सलाह दी और कहा कि उन्होंने भी ये टीका लगवाया है और ये बिल्कुल सेफ है। इसे लगवाने के बाद उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। मेडिकल कॉलेज में टीकाकरण का शुभारंभ करने पहुंची बीजेपी एमएलए ने कहा कि विकसित देशों में कितने समय में वैक्सीन बनाई गई, उतने ही समय में भारत के वैज्ञानिकों ने 2-2 वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ मेडिकल स्टाफ ने टीका लगवाकर इसकी शुरुआत की है, तो फिर इस टीके पर सवाल खड़ा करने वाला विपक्ष की बात कोई महत्व ही नहीं रखती। खुद टीका लगवाने के बाद मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारियों ने कहा, क्या कहा आइए सुनाते हैं आपको उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है डॉक्टर साहब? जी, मेरा नाम डॉक्टर रतन प्रकाश धीर है। मैं सीएमओ हूँ इसी मेडिकल कॉलेज में। और आज आपने इंजेक्शन लगवाया है कोविड-19 का। हाँ जी। कोई आपको परेशानी या कोई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पूरे कोरोना के काल में आके ड्यूटी भी किया हूँ रेगुलर, और अभी तक आधे घंटे से ज़्यादा हो गए, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यानी कोई इंजेक्शन से आपको कोविड-19 के टीकाकरण से कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। सभी से अनुरोध है कि। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम डॉक्टर दीपिका है। मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ स्किन डिपार्टमेंट में। मैम, आज आपने टीकाकरण करवाया है कोविड-19 का, कोई आपको परेशानी सिम्टम? नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं महसूस हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे और सब लगवाने वाले हैं? मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि जितना से ज़्यादा हम वैक्सीनेशन लगवाएंगे उतना ही हम आगे अपने सुरक्षित कर सकेंगे। बात करेंगे पलवल क्षेत्र की। पलवल में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत पुलिस ने वाहन चालकों को गुलाब के फूल देकर यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया। ट्रैफिक थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने कहा कि वाहन चलाते समय लोगों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए ताकि सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ट्रैफिक थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वाहन चालकों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। वाहन चालकों को पुष्प भेंट कर यातायात नियमों के पालन करने की अपील की जा रही है। उन्होंने बताया कि दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी है, वहीं कार चलाते समय सीट बेल्ट का पहनना जैसे सुरक्षा उपायों को अपनाना भी बहुत जरूरी है। वाहनों की गति पर नियंत्रण रखें और वाहन चलाते समय फोन पर बात करना, मेकअप करना, बाल संवारना आदि कार्य न करें। वाहनों पर नंबर प्लेट, रिफ्लेक्टर टेप अवश्य लगाएं और ट्रैफिक लाइट होने पर सदैव यातायात के नियमों का पालन करें। रोड सेफ्टी सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें हम फर्स्ट टाइम डे वाइज करेंगे प्रोग्राम। फर्स्ट हम फूल से उनको वो करते हैं, सम्मानित करेंगे। जो विदाउट हेलमेट जा रहे हैं उनको प्यार से समझाएंगे। विदाउट सीट बेल्ट हैं उनको समझाएंगे कि भाई आप सीट बेल्ट पहना करो, विदाउट हेलमेट ना चले टू व्हीलर्स पे। और अगर उसमें चल रहे हैं, ठंड का टाइम है, तो रिफ्लेक्टिव प्लेट्स लगाएं, टेप लगाएं पीछे, जिससे कि दूर से रिफ्लेक्ट करे गाड़ी। और कोई चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। रेवाड़ी में दूसरे चरण का टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र, भाड़ावास पीएचसी, कुतुबपुर पीएचसी, मसानी में पीएचसी, मीरपुर में 500 स्वास्थ्य अधिकारियों व कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए। वैक्सीन का टीका लगवाने के बाद फार्मेसी अफसर दिव्या ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि मैंने वैक्सीन लगवाई है, मुझे सब कुछ अच्छा महसूस हो रहा है। सभी को वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए। वहीं नोडल अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने वैक्सीन का टीका लगवाने के बाद सेल्फी पॉइंट पर जाकर अपनी सेल्फी लेते हुए कहा कि आज लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैंने सबसे पहले वैक्सीन लगवाई है। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य कई देशों में लगाई जा रही है, इसलिए लोगों को मन में किसी प्रकार की शंका ना रखते हुए सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। अच्छा है, अच्छा फील कर रहा हूँ वैक्सीन लगवाने के बाद। और मैंने सबसे पहले आज इसलिए लगवाया कि ताकि जनता को मोटिवेशन मिले, क्योंकि मैं जिला प्रतिरक्षण अधिकारी रेवाड़ी का कार्य कर रहा हूँ। तो रेवाड़ी की जनता से मेरी अपील है कि बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में हिस्सा लें। ये हमारे देश के साइंटिस्टों ने बनाई है, काफ़ी मेहनत के बाद है।
और कई सारे कंट्रीज़ में ये वैक्सीन यूज़ हो रही है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज कितने हमारे ज़िले में 5 जगह पे कर रहे हैं। एक तो सबसे मेन तो हमारा सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी है, उसके बाद हमारा PHC भाड़ावास, कुतुबपुर, मसाणी और CHC मीरपुर में। अब तक कितने लोगों को लगाया जा चुके थे? अब सुबह शुरू किया है 9:30 बजे। अभी एग्जैक्ट हमारे पास डाटा थोड़ी देर में आ जाएंगे, अभी शुरुआत ही की है। तो सभी मेडिकल अधिकारियों ने लगवाया है? हाँ, आज हमारे मैक्सिमम सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स और मेडिकल ऑफिसर्स ने टीका लगवाया है। कल हम कोसली और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर एकत्रित होकर कांग्रेस का पुतला फूका। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस अपने खोए जनाधार को वापस लाने के लिए किसानों के माध्यम से प्रदेश और देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। कार्यकर्ताओं के मुताबिक गुरुनाम सिंह चढ़ूनी प्रकरण से ये बात सबके सामने आ चुकी है। दिखाई दे रहा नजारा फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय का है, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और कांग्रेस का पुतला फूका। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा की माने तो देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के भले के लिए ये 3 कानून बनाए हैं, लेकिन कांग्रेस किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है और कथित किसान नेताओं के माध्यम से प्रदेश की सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि चढ़ूनी प्रकरण से ये बात सबके सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि 2014 में शपथ लेने के बाद से प्रधानमंत्री लगातार किसानों और देश के गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक राहुल गांधी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि क्या उन्होंने मैनिफेस्टो में झूठ बोला था या वह अब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो में भी उन्होंने ये कानून लागू करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में बहुत से लोग राजनीतिक लेकिन अपने आप को किसान नेता बता रहे हैं। सेक्टर 12 पहुंचे हैं, पुतला फूका है, क्या है सारा मामला? आज हमने कांग्रेस का पुतला फूका है, क्योंकि कांग्रेस भोले भाले किसानों को गुमराह कर रही है और गुमराह करके उसको आंदोलन करा रही है। देखिए, 500 से ज़्यादा हमारे भारतवर्ष में किसानों के संगठन हैं और पंजाब में उनकी सरकार है, राजस्थान में उनकी सरकार है। उन भोले भालों किसानों को बहका कर भटका कर और जो राजनीति में हताश और निराश लोग हो चुके हैं उनको साथ लेकर और उनके माध्यम से किसानों के कंधों पर बंदूक चलाने चाह रही है। कल ही आपने देखा जो हमारे किसान यूनियन के जो नेता हैं, जो किसान यूनियन के सो कॉल्ड नेता, जिन पर आरोप लगाया, अखबारों में छपी भी 10 करोड़ रुपये लेकर हरियाणा की सरकार को गिराने का एक षड्यंत्र कर रहे थे। वो कभी सुरजेवाला से मिल रहे थे, कभी किसी से मिल रहे थे और उनकी यूनियन ने भी उनको इस बात का यूनियन के उससे प्लेटफार्म से भी बाहर करने की बात करी और उनको जो मीटिंग्स में लाने के लिए बात करी, परंतु उस समय गुरुनाम सिंह चूनी ने माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। तो ये केवल किसानों को गुमराह करने की एक साजिश है और कांग्रेस उस पर अमली जामा पहना रही है और कांग्रेस फंडिंग कर रही है। तो इसलिए हमने कहा भाई कांग्रेस, ये किसान भोले भाले किसानों को गुमराह मत करो। ये देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसे जिसने किसान की आय को दुगना करने के लिए जब से 2014 में शपथ ली है तब से उनका यही था कि गांव गरीब किसान का हम दुख दर्द दूर करेंगे। गरीब का दुख दर्द उन्होंने काफी हद तक दर्द। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। 16 जनवरी से पूरे देश में कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, जिसके चलते अब गुरुग्राम में कोरोना वैक्सीन के सेंटर बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी संख्या अब 6 से 12 कर दी गई है। जिसमें सिटी स्कूल में भी कोरोना वैक्सीन का सेंटर बनाया गया, जिसमें तकरीबन 110 ईंट लाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। यहाँ पर डॉक्टरों ने कहा कि ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और लोगों को इससे डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों को मास्क और 2 गज की दूरी बनाए रखनी होगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है वैक्सीन से। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सबको लगवानी चाहिए वैक्सीन। कोई भी दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। क्या नाम है सर आपका? प्रेम प्रकाश। तो प्रेम प्रकाश जी, कहाँ पर आप? HI बॉन्ड से। HI बॉन्ड से। तो वैक्सीन लगाई आपको? अलग वाली, कोई दिक्कत नहीं। सेफ वैक्सीन है, कोई किसी को भ्रम है, बाकी जो है कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। तो सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए? सबको लगवानी चाहिए। बात करेंगे अगली खबर की। संयुक्त मोर्चे से भाकियू नेता गुरुनाम सिंह चढ़ूनी को सस्पेंड करने पर किसान नेताओं ने तल्ख टिप्पणी की है। टिकरी बॉर्डर के आंदोलन स्थल पर ही मीडिया से रूबरू हुए किसान नेताओं ने इस मामले में अपनी बात रखते हुए कहा कि अनुशासनहीनता कोई भी करे, कोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका ये भी कहना था कि राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं से किसी भी किसान संगठन के नेता को मिलना कतई शोभा नहीं देता, लेकिन अब चूंकि मामला जग जाहिर हो चुका है, इसलिए चढ़ूनी को अब संयुक्त मोर्चा के सामने बैठक के दौरान अपनी सफाई देनी होगी। किसान नेताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि 19 जनवरी को सरकार के साथ
साथ होने वाली वार्ता में चढ़ूनी अब नहीं आ पाएंगे। उधर सोमवार को टीकरी बॉर्डर के आंदोलन स्थल पर महिला किसान दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान 20 महिला भूख हड़ताल पर अध्यादेशों के विरोध में बैठी। आंदोलन स्थल पर महिलाओं ने ही स्टेज का संचालन किया और महिलाएं ही इसमें मुख्य वक्ता भी रहीं। टीकरी बॉर्डर के धरना स्थल पर महिलाओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई। पानी भर लिए तो काम नहीं होता, उसमें डाल दिए तो काम नहीं होगा। एक आपको बात बताना चाहते हैं। दूसरी बात चटोनी की आपने पूछी है, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी और सभी बातें बर्दाश्त हो सकती है, अनुशासनहीनता नहीं। जी उसने अनुशासनहीनता की है। पहले दिन से जब से हमने एजिटेशन लड़ना शुरू किया तो एक बात बताई सी, किसी सियासी आदमी को मंच पर नहीं आने देंगे, उसको परचम नहीं लेकर आ सकते, उसके साथ डिबेट नहीं करेंगे। पार्टी के फैसलों से बाहर जाता है तो अनुशासनहीनता मानी जाती है। और ये आंदोलन जब से चला है तब से इस आंदोलन की खासियत ये रही है कि राजनीतिक पार्टियों से दूर रखा गया इस आंदोलन को। अगर किसी साथी ने ऐसी घटना की है तो वो निंदनीय है, लेकिन इस आंदोलन से ये आंदोलन किसी नेता का नहीं है, किसी संगठन का नहीं है। ये आंदोलन लाखों करोड़ों किसान अपने बल करेंगे। अगली खबर की टीकरी बॉर्डर के आंदोलन स्थल पर सोमवार को महिला किसान दिवस के मौके पर यहां एकत्रित हुए महिला IMF और वर्ल्ड बैंक के विरोध में काफी उग्र नजर आई। महिलाओं ने इन दोनों के खिलाफ तल्ख तेवर दिखाते हुए IMF और वर्ल्ड बैंक का पुतला फूका। उग्र महिलाओं IMF के बयान से काफी नाराज दिखाई दी। महिलाओं ने कहा कि भारत में लोकतंत्र जिंदा है और वह तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराकर ही दम लेंगी। महिला किसान दिवस पर कई राज्यों से महिला टीकरी बॉर्डर पहुंची थी। महिलाओं का कहना था कि वे घर नहीं जाएंगी और आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर मोर्चे पर डटी रहेंगी। अलग-अलग राज्यों से आए हैं और आज महिला किसानों का जो योगदान रहा इस पूरे किसान आंदोलन में, उनके समर्थन में, उनकी एकजुटता के लिए, और यहाँ पर हम आज आकर के बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कहा है कि महिलाओं को घर भेज देना चाहिए। हम बता देना चाहते हैं भाजपा को, सुप्रीम कोर्ट को कि इस देश की महिलाएं किसानों के आंदोलन में साथ खड़ी हैं। पूरी ताकत और एकता के साथ हम इस लड़ाई हम लोगों ने पुतला फूका कि IMF जो है वो आज कह रहा है कि ये 3 कृषि कानून सही है। तो हिंदुस्तान के भीतर भाजपा की सरकार ने मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए किसानों की गुलामी का ये दस्तावेज बनाया है। ये कृषि कानून किसानों के लिए। बात करेंगे अगली खबर की। महिला किसान दिवस पर महिलाओं का हौसला बढ़ाने व किसान आंदोलन में अपनी हुंकार भरने के लिए एक बार फिर समाज सेवी मेघा पाटकर टीकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के धरना स्थल पर पहुंची। यहां पर वह सरकार के खिलाफ जमकर गरजी। पाटकर ने कहा कि महिलाएं कहने को आधी आबादी नहीं है, वह हर काम में सहभागी हैं, कारण कि महिलाओं के बगैर बदलाव अधूरा है। उन्होंने कहा कि खेत खलियान में सबसे ज्यादा मजबूत रिश्ता महिलाओं का है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि अध्यादेशों पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश की राशन व्यवस्था तीनों कृषि कानूनों से तबाह होकर रह जाएगी। पाटकर ने यह भी कहा कि 26 जनवरी को भी दुनिया महिला सशस्त्र को देखेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश और समाज में महिलाओं का आंदोलन में योगदान चर्चा में होगा। महिलाओं का हर क्षेत्र में जो योगदान है वही किसानी में भी है। हमारी केवल जनसंख्या 50 नहीं है और हम केवल दलीय राजनीति में 50% पद नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे योगदान की दखल ली जाए। आज मोदी सरकार ने चर्चा के लिए बुलाते हुए भी महिलाओं की दखल नहीं ली है और हमको ज़रूरी लगा कि महिलाओं का जो योगदान है वो इस आंदोलन के ही द्वारा जो आंदोलनकारी सभी भाई भी मान रहे हैं उसको लागे रखे आगे, और उसके साथ साथ अब किसानी में महिलाओं का हिस्सा आगे बढ़े। ये ज़रूरी है महिलाओं का सहभाग, क्योंकि हमारा तो नारा नहीं संकल्प है कि नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। ये जयप्रकाश नारायण जी के नवनिर्माण आंदोलन का नारा था, क्योंकि नारी का सहभाग ये चूल्हे से नहीं। BVM न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज़। नमस्कार।